दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मिलने छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट भी बोल सकते हैं और जस गीत के तो माने ही जाते हैं श्री दिलीप षडंगी जी के यहाँ। और आज उनसे जानेंगे उनके पूरे सफ़र के बारे में और उनके बारे में कुछ वो चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। और अच्छा हाँ, हम बात जो करेंगे वो छत्तीसगढ़ी में करेंगे ना, तो अब मैं छत्तीसगढ़ी में चालू कर रहा हूँ ठेठ भाषा में, खबर के भैया पहचान भी पूरा छत्तीसगढ़ी से ही है। कांग्रेस पीसीसी कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो चलो आन फिर बात करते हैं भैया से। भैया नमस्कार। नमस्कार। अब दिलीप भैया, सब जन जानना चाहते हैं कि ये जो सफ़र रहे आपके जस विधा ला लेके लोक संस्कृति ला लेके, तो एक रुझान आपके बचपन से रहे से कि कैसे अचानक कि वहाँ? नहीं, लोक संस्कृति के रुझान तो बाद में आई। पहले मैं शुरू में एक्टिंग करत रहे जब। अच्छा, एक्टिंग में पहले हो आप? मैं पहली उम्र चौथी क्लास मुझे याद है। हाँ। तब मैं गुनाह करके ड्रामा कर रहे हूँ। गुनाह? हाँ, वो मैं बहुत छोटे से रोल कर रहे हैं। वहाँ मदारी के वो चमचा बने रहे हैं। अच्छा। तो मोला थोकन के खराब लगे कि मोला छोटे रोल मिली से करके ओला इम्प्रेस करे बर उमें बीच में गाना रहीस। तो गाना लगाए तो हमर बशीर गुरुजी करके रहीन, बहुत ही 50 साल पहले की बात करत हूँ। तो वो मोला कहीं कि तेरे को गाना चाहिए कहें, तो वहीं से थोड़ा दूसरा एती फिल्मी गाना वाना गात। अच्छा, गायक प्रेरणा जो मिली से सारा बढ़ावा दिस हुई? हाँ, स्कूल में अब लोग ला अच्छा लगे। फिर वो टाइम का सरस्वती पूजा होए और गणेश पूजा होए तो हमार जो मोहल्ला रहीस, हमार जो पारा रहीस, वो थोड़े कलाकार मन के पारा टाइप रहीस। तो हर स्टेज वही पास में 5-6 स्टेज बने, वहाँ ड्रामा होए, कुछ गाना के होए। तो हर स्टेज में जा के गाँव, और वो टाइम भी बचपन में भी हर स्टेज वाला बुलाए भी। जैसे मुझे याद है आदर्श कला मंदिर रहीस, रामगुड़ी पारा विद्यार्थी, ऐसे रायपुर के रायगढ़ के बात बता। अच्छा, रायगढ़। हाँ। अच्छा, आपके मूल निवास मोर रायगढ़ के। बचपन में रायगढ़ में रहीस परकटी से, और मोर पढ़ाई लिखाई भी रायगढ़ में हुई जी। तो वहाँ से फिर आपके ये शौक अब चलते रही, फिर कर धीरे हाई स्कूल में आए। हाँ। हाई स्कूल आता फिर 8वीं 9वीं तक। वो टाइम हमारे पहले के पढ़ाई के टाइम शनिवार के दिन एक 4 पीरियड कम पढ़ाई हुए, आधा चौथा पीरियड एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कालखंड के नाम से रहे। कालखंड? हाँ, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के पीरियड रहे। तो वो पीरियड में जितके लड़का माने स्टूडेंट्स माने मन गाना गाएं या कुछ मिमिक्री करें या कुछ स्टोरी सुनाएं। तो वो शनिवार के हमन बहुत सारे छोटे जो कलाकार मन रहे स्कूल में इंतज़ार करन। अच्छा, वो दिन के इंतज़ार करो? हाँ। गुरुजी बहुत शाबाशी दें और बहुत ऑनर करें, इज्जत दें, गाना सुने। और जो अब वो टाइम स्कूल में मार भी बहुत पड़त रही, तो गुरुजी मन बहुत टीचर मन के भी बहुत ये रही। तो शनिवार के दिन वो सारा जो गुस्सा रहे वो स्नेह में परिवर्तित हो जाए। अच्छा। तो वहाँ से फिर स्कूल के लाइफ से फिर कॉलेज में आए। कॉलेज में आता तो बड़े हो गए रहे, तो वहाँ भी ड्रामा, कॉलेज में ड्रामा करो, ड्रामा बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट करें। अच्छा, मतलब गायकी से ज़्यादा आपके ड्रामा में? वहाँ शुरू हुई ड्रामा से। वो फिर गाना भी गाते रहे। हाँ। फिर एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करें मैं। वो टाइम बीएससी फर्स्ट ईयर में रहे। तो ऑर्केस्ट्रा के नाम रही मार्शल ऑर्केस्ट्रा। मार्शल? तो मार्शल ऑर्केस्ट्रा, ये मैं आप नया चीज़ बताता हूँ जी। तो मार्शल ऑर्केस्ट्रा में मुझे मौका मिलिस, और इत्तेफाकन भिलाई में वो टाइम ऑल इंडिया ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन होते रही।
अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में क्योंकि कॉम्पिटिशन होती है। ये कौन सा सन की बात है लगभग? अब आप सोच लो, ये 77 की बात है। काफी पुराना, उसमें तो हाँ, वो पीआरओ के नाम भी याद है, जसवंत सिंह सहगल सर रहीन, सरदार जी रहीन, बहुत अच्छा माने कलाकार मन के सेवा देवा करें। तो उनके देख रेख में बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन करे। लकीली वो टाइम मोला वहाँ हमार मार्शल ऑर्केस्ट्रा ला बुलावा आइस। अब वो टाइम योगेश ठक्कर ऑर्केस्ट्रा, मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा पार्टी मन के वो टाइम जलवा रही सब, वहू मन के कार्यक्रम वहाँ होते रही। तो अब मार्शल ऑर्केस्ट्रा को भी निमंत्रण मिलिस। वो मार्शल थॉमस जी हमारे जो ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर रहे, मुझे बताएं दिलीप हमको भिलाई जाना है और भिलाई हाउस में ठहरना है। अच्छा। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं, मैं भी बहुत खुश हैं। तो मैं मैंने मोला बोली तोला गाना भी है और अनाउंस भी करना है और मिमिक्री भी करना है। मैं मोड़ तो मैंने फिर जान द बात पूरा जोन भी मिला वाला बताया, मालूम है तो फलाना तारीख मैं जात हूँ वहाँ कॉमेडी कर हूँ, मैं अनाउंसमेंट कर हूँ और गाना गा। तो जब ट्रेन में आए बैठे तो ट्रेन में आए तो एक चंद्रशेखर शुक्ला जी अच्छा कलाकार रही और इकबाल रोइन जी दोनों हमारे साथ में ट्रेन में दिखिन मोला। तो मैं जब बैठे सब साथ में बैठे तो मन चंद्रशेखर शुक्ला कॉमेडी करत रही और एक आवाज़ निकाल रही थी, तो मोला थोड़ा नहीं लगी। तो मैं पूछे मार्शल भैया ला, थॉमस जी ला, बोले भैया ये एक आर्टिस्ट है क्या कोई? तो मार्शल भैया बोले नहीं, आज स्टेज में यही करेंगे कॉमेडी के। अच्छा। तो ये रायपुर से आए हैं और यही हम लेके जाते हैं क्या? तो मैं बोले गए कॉमेडी तो गए, मैं क्या ये तो बोले बढ़िया कर रहे थे। मैं क्या चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना बड़ा स्टेज है, अनाउंसमेंट कर लो, वो गाना गा लोगे। अब भिलाई हाउस पहुँचे न, वहाँ भिलाई हाउस में रिहर्सल चलत रही। तो इतना में पहुँच गए तो फिर वो शाम के वो दोनों आ गए, इकबाल रोइन जी और चंद्रशेखर शुक्ला जी। अब थोड़ी देर बाद इकबाल रोइन जी लिस्ट बनाए लगिन, हाँ क्या है, कौन गाही, कैसे गाही, कैसे तो मैं फिर पूछे भैया अल्लाह, तो बोले नहीं आज यही अनाउंसमेंट करेंगे। अरे मैं क्या हो गया? फिर मैं क्या चल, अब सब पूरा रायगढ़ सब जगह छा दे रहे हैं, मैं कह दे रहे हैं आ गया तो ऐसे ऐसे। तो फिर मैं कहे चल कोई बात नहीं, गीत गाना ही गा लो। अब मोर बारी आई तो रिहर्सल के, तो जैसे मैं गाया नहीं इसका इनका चलेगा नहीं, बोल पतला बहुत पतला आवाज़, बच्चों जैसे आवाज़ के। तो हमें रोना चालू कर दें, बोला ख़राब लगी। तो मार्शल ऑर्केस्ट्रा रही तो कहीं ठीक है ऑर्केस्ट्रा हो तो बहुत दुखी रहे मैं। तो भारी को अब मतलब रायगढ़ आए में लाज लागत रही, तो मैं कहें वहाँ कि वही जसवंत सिंह सहगल जिला कि सर मैं आए हूँ इतनी दूर ले आए हूँ, मोला गाय बनी कहते हैं, तो एक गाना मोला भी गाना है आप कैसे भी करके। तो पुलिस ठीक है ऐसे करके, तो यहूदी के गाना गा, ये मेरा दीवानापन है। और वहाँ ले जो नाम शुरू हुए इसलिए बाकी सब ले उम्र गाना अच्छा हुई। तो वो पूरा की पूरा मैंने बहुत अच्छा उसका बोल नहीं सका, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ बोला। हाँ वहाँ एकदम मैं खुश हो गया, चल भाई। उसके बाद फिर वहीं बोलिन कि अगले साल फिर आप आएंगे ऐसे ऐसे जसवंत से। अगले साल फिर बुलावा आइस तो मैं बेस्ट अनाउंसर के अवार्ड ले हैं। अच्छा, उमा फिर अनाउंसर अवार्ड ले, गाना गाएं। तो वहाँ ले फिर मैं पॉपुलरिटी भिलाई रिमोट पॉपुलरिटी जो ऑर्केस्ट्रा पॉपुलरिटी चालू है ऑर्केस्ट्रा की, उसमें हिंदी गाना गाते रहे हुआ। हाँ हिंदी गाना गाते रहे, तब बोला छत्तीसगढ़ी के मैंने गाना छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गाते रहे हमें। हाँ। और कुल मिला के ज़्यादा वही टाइम यही गाना मन चलत है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के जो गाना मन रही मन सिंपल साधारण तबला हारमोनियम और बेंजो, हाँ और इतकी ज़्यादा ताम झाम नहीं रहे। तो और इतकी रिकॉर्ड भी वो टाइम बाजे नहीं, तो पान ठेला वाला उसकी ज़्यादा सुनाई नहीं दे। हाँ। तो बस मैं फिर अपन वही लीन रहे
ओकर बाद कॉलेज में जब फाइनल ईयर होए के बाद मोला एक जन कही कि हाँ, आदरणीय अमरेश्वर दुबे जी हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर में अनाउंसर रही, वो आ रही हैं, वो मोर गाना वाना सुनी। तो मतलब बोले दिलीप तैं आकाशवाणी पर काबर कोशिश नहीं करा था? बोले आवाज़ तो ठीक है। तो मैं कहे भैया अब अनाउंसर बन टाइम बहुत बड़े बात होती है आकाशवाणी के। मैं कहे आप बोला तो करो। बोले ऐसे करते सुगम संगीत में फॉर्म भर दे के। सुगम संगीत, तो मैं सुगम संगीत में गज़ल पर फॉर्म भरे हूँ। गज़ल के लिए? हाँ, गज़ल सबसे कठिन विधा है। सबसे कठिन विधा है। हाँ, हाँ। और लकीली मैं गज़ल के ऑडिशन में पास हो गया। अरे वाह। मुझे खुद विश्वास नहीं होती इस मैं खुदे जानत रहे मैं कते गाए जानता वो टाइम तक। अब ये बीच में, ये समय के बीच में मोर रायगढ़ में फिरतू महाराज जी रेन, निकर शिष्या बेटी बसंती वैष्णव जी हैं और उनका नाती सुनील वैष्णव, वो तबला बजात रही और बसंती कथक करें। मोर अच्छा संबंध रही और पारिवारिक संबंध रही, घर के पास में ही उनके विद्यालय रही, तो वहाँ जात आत रहे। और ये बीच में मैं हमार रायगढ़ में आदरणीय बेदमणि सर जी के संगीत विद्यालय में प्रभाकर के कोर्स भी करना चालू करते रहे, क्लासिकल। अच्छा, तो मतलब संगीत की जो शिक्षा है हाँ, ये सब चलत रही। हाँ, तो अब वहाँ जब ऑडिशन दें तो मैं और मुला बेदमणि सर हमेशा कहें और किनारे लगा दें तो गाय नहीं जानस कहें, बेसुरास कहें, बेतालास कहें। मैं वहाँ भी कहूँ मोला कैसे सुर आई, कैसे ये करूँ, मैं क्या करूँ, बहुत भीतर बहुत दुख लागे मोला। अब वहीं और दूसरा मन ला, अब कोई फंक्शन हो तो दूसरा मन लगावाए, मोला किनारे लगा दें। मैं कहीं इतना में नाम होगी सही, मोला कोई ये नहीं करते हैं करके। तो फिर तो महाराज जी के जो विद्यालय रहीस वहाँ प्रायः में जाते रहे और मैं सुनील वैष्णव जी और बासंती वैष्णव जी नृत्य करें और तबला बजाएं, तो उनके साथ थोड़ा गात थोड़े से हल्का सा एक जानकारी मोला रहीस। लेकिन गज़ल के ऑडिशन में पास हो जाना मुरबर बहुत बड़े बात रही। सचमुच हाँ, बहुत कठिन विधा है। हाँ, बहुत कठिन विधा है। तो अब गज़ल के रिकॉर्डिंग में जाऊँ मैं, लेकिन 2-3 रिकॉर्डिंग के बाद मैं समझ गया कि ये मोर बस के बात नहीं है। मैं कहें अब आकाशवाणी में वो करवा 4-5 रिकॉर्डिंग में मैं नहीं गया। तो ये बीच का हुई रंगोवती गाना एक बहुत पॉपुलर हुई, ये उड़िया से। हाँ, रंगोवती जकर गायक रही जितेंद्र हरिपाल। इतनी देर तक मोर नाम थोकन हो गए रही अनाउंसर के रूप में। हाँ, और गाना ये रही लेकिन अनाउंसर के रूप में नाम हो गया रही। तो वहाँ उड़ीसा ले मोला बुलावा आए ये रंगोवती वाला मन के प्रोग्राम में। वो और उमन के नाम रही मूर्ति एंड मेलोडिका, और मूर्ति एंड मेलोडिका वाला मोला बुलाए। तो मैं जाके रंगोवती ला मुकेश जी कैसे गाई, किशोर जी कैसे गाई, रफ़ी साहब कैसे गाई, ऐसे करके अपन अलग हाँ प्रोग्राम करो और अनाउंस भी करो, तो पॉपुलर रहे वो टाइप में। तो वहाँ से फिर मैं मोर दिमाग में आई कि ये मन रिकॉर्डिंग कर थे इतना, तो हम महू भी रिकॉर्डिंग कर वो टाइम मोर दिमाग में छत्तीसगढ़ी नहीं आ रही। तो मैं कहें कि वो मन के पीछू लगे रहे हैं जितेंद्र हरिपाल, रमेश महानंद, वहाँ के आर्टिस्ट बने। तो उनके साथ मैं कटक गए हैं, कलकत्ता गए हैं, कई बार गए, और उमन मतलब चांस देवो करके बुलाएं। लेकिन 3-4 साल तक मतलब कोई चांस नहीं देन। और इवन मैं यहाँ तक भी 2-3 कैसेट है जहाँ 2 लाइन अनाउंस करे पर भी मैं अब वो टाइम तो इतनी पैसा जुगाड़ करके जाऊँ, लेकिन वहाँ पैसा खर्चा करके आ जाऊँ, लेकिन कोई चांस नहीं मिलत रही। मोर दिल बहुत दुखी। लेकिन ये बीच में मोर सब्यसाची महापात्र है, वहाँ फिल्म भूखा फिल्म उड़िया में बनी से, उनका डायरेक्टर है, उनका संग बहुत अच्छा रिलेशन रही। वो एक कलिंग स्टूडियो भुवनेश्वर के बहुत बड़े स्टूडियो है, वो स्टूडियो में भूखा फिल्म के छत्तीसगढ़ी वर्सन पर एक गाना गाए बर बोला बुलाए रही। वहाँ से स्टूडियो के शौक चढ़ी। अब मैं फिर से जब ये रंगोवती वाला उनके जाए लगे, तो मैं बोला कहें यार मैं भी गाना बनाना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, तो बना ले बोले।
अब कैसे बनाऊं, तो वहाँ से मोर दिमाग में रही इस गाना बनाना। मैं आए रायगढ़, कुछ समय बैठे रहे हैं, तो ये बीच में हमारे मोहल्ला में एक हमारे कुलेश्वर ताम्रकर जी के रिलेशन में है, सनी नाम रही सो उनका, नायडू बेस, तो ओकर रिलेशन में रही, तो ओकर घर कुलेश्वर जी आ रही। तो कुलेश्वर ताम्रकर जिला नायडू मोर घर लेके आए, इसके मोर से भाई अच्छा लग रहा भाई भैया, चलो भैया। तो कुलेश्वर ताम्रकर जी आ रही हैं हमारे घर में, और ऊपर में हारमोनियम मोर सामने में छत्तीसगढ़ी गाना गाए। बोला बहुत अच्छा लगे। मैं कहें यार, बोला रास्ता मिल गई मोर मन में, कहें चब तो मैं छत्तीसगढ़ी ला करियो मैं, हाँ रास्ता दिखा, हाँ। तो मैं कहें छत्तीसगढ़ी ला, और मोर दिमाग में वही आई कि जैसे उड़ीसा के गाना है, म्यूज़िक है, ये है, ताम झाम करके थोकन खर्चा करके अच्छा से करे ले कुछ नाम हो सकत है। दिल में आइस कुलेश्वर ताम्रकर बढ़िया सिंगर है, मोर बहुत अच्छा। तो मोर संग फिर 2-3 दिन आके अपन गाना वाना सुनाए, तो वहाँ ले मोर दिल में कुलेश्वर बढ़िया गायक है। और अभी जो अवार्ड मिलिस कुलेश्वर ला, मतलब मैं अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कोई अगर खुश है तो दिलीप षडंगी का रियल मैं कई, और मोर आप पता कर लो बहुत सारे स्टेज में मैं बहुत सारे स्टेज में कुलेश्वर के नाम लेता हूँ, मिथिलेश साहू के नाम लेता हूँ, सूरज बाई खांडे जी के नाम लेता हूँ, पद्मस्तीजन बाई के नाम लेता हूँ, ममता दीदी के नाम लेता हूँ, कविता वासनिक जी के नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ। और एक कहता हूँ कि सबला सुन के मैं कलाकार बनने हूँ बोलता हूँ, तो बोलता हूँ ऐसे। तो अब जब कुलेश्वर आए तो मैं बोले छत्तीसगढ़ी, तो अब मोला एक रास्ता मिले, मैं कहें दुकान गया और छत्तीसगढ़ी के सब कैसेट विषय, वो घसनीन बाई जी के कैसेट रहीस, सूरज बाई खांडे जी के कैसेट रहीस, मिथिलेश साहू के कैसेट रहीस, ममता चंद्राकर जी के कैसेट रहीस, क्या कहते हैं आपके ये वासनिक जी के कैसेट रहीस, ऐसे तीजन बाई जी के कैसेट। तो ये सब नाम बहुत सारा याद नहीं आते, मैंने सब कैसेट ला लेके वो टाइम ईयरफोन रहे, दिन भर पागल से सब ला सुने हो, दिन भर। अब लिखे के तो मोर वो टाइम तक रही, मैं बचपन ले कविता लिखत रहे, बहुत शुरुआत ले मोर कविता में बहुत सारे कविता। वही बीच में कॉलेज लाइफ में तो कन वो टाइम कविता चौराहे से रही चलत रही। तो कविता चौराहे से में लिखे रहे एक कविता रही मोर, जो बहुत पॉपुलर हो रही। कौन सा ले? कि चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, इस तरह निकट भविष्य में लगेंगे सरकारी पदों की दुकान, जिसमें बिकेंगे पद कलेक्टर के, डिप्टी कलेक्टर के, तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, पुलिस हवलदार के। तब दिवाली के मौसम में दुकानदार भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने दुकान के आगे एक बड़ा वाला बोर्ड लगाएंगे, लूट सके तो लूट, दिवाली के उपलक्ष्य में रेंजर के पद में 20% छूट। इन दुकानों में सैकड़ों काउंटर्स लगे होंगे, प्रत्येक काउंटर पर बिकने वाले पदों के बोर्ड लगे होंगे, आखिरी काउंटर पर लिखा होगा, खरीदिए सस्ता व टिकाऊ, हिंदुस्तानी शिक्षक पद बिकाऊ। ये टाइम तक मैं स्कूल में पढ़ाए लगे रहे हैं। अच्छा, हाँ, छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चालू कर, ओकर बाद में गवर्नमेंट स्कूल में भी हुई, और कॉर्मेल स्कूल में आए, ओकर बाद फिर बिजली विभाग में। तो यहाँ तक तो हुई। अब जब कुलेश्वर जी गा के ये सब गाना मन ला सुने छत्तीसगढ़ी के, तो मोर मन में आइस कि चलो एक बार छत्तीसगढ़ी गाना ला बनाया जाए। अब फिर एक बार वहाँ बुलावा इस मोर वो मन के भी, तो रमेश महानंद जी करके एक आर्टिस्ट हैं, वो एक गाना बनाते रहे, उड़िया मेरिस काए साबुन माँ खूछुरे नूनी। तो मैं उनकर संग डिस्कस करके मैं कहें कि इस ये छत्तीसगढ़ी बनाया जा सकते कहें, और का खर्चा ही कहें, तो वो कहीं बना सकत हस कहीं। तो मैं वो गाना पे लिखें, का साबुन चुपथस गोरी चम चम चमकत हंसते हैं, ये गाना लिखें। और वो लिखे के बाद मोर थोड़े हौसला और बढ़ गया। ये टाइम तक मोर अंबिकापुर बेनाम ऑर्केस्ट्रा करके ओकर मेन आर्टिस्ट है। मैं अंबिकापुर के ऑर्केस्ट्रा में जाऊँ, रायगढ़ के ऑर्केस्ट्रा में जाऊँ, और संबलपुर के तीनों में जाऊँ। यहाँ जब बेनाम ऑर्केस्ट्रा में आते हैं तो वहाँ एक तो गायिका रही ललिता सिंह जी, सीतापुर के हैं,
तो उनकर से मुलाकात हुई, तो आवाज़ मुला अच्छा लगी। तो मैं वो टाइम चाहता है कोई गाना, एक गाना तो बने नहीं, तो 8 गाना लिखना है। 8 गाना लिखे के बाद तो हाँ, तो मैं फीमेल सिंगर भी चाहिए रही, और मैं मनहन सिंह ठाकुर जी के भी एक ठो गाना है। ऐसे करके मैं गाना लिखे, और वो गाना ला लेके वो मैं एक गाना वो है, मैं वो टाइम का हमन दिवाली वाली के टाइम में पारा मोहल्ला में ताश खेलें दिवाली के टाइम में। तो मैं एक दिवाली के एक दिन ऐसे ताश खेलत रहे, तो मोला थोड़ा खराब लगी, कोई मोला पुलिस तो आर्टिस्ट है ऐसे, तो वहाँ एक गाना लिखे, और वो गाना ला बहुत पॉपुलर हो। इस गाना ले वो गाना ए बिहा कर दे वो, बिहा कर दे दाई मोला, बिहा कर दे बुआ, रात दिन तोर टूरा खेला थावे जुआ, और नठा जाही टूरा तोर दाई वो, और नठा जाही टूरा तोर दाई वो, फूक मोहरी ढोल बजा दे धाक दीना दिन रे। ये संबलपुरी धुन है, रसर के लिए कहते हैं ना। तो ये इमाम मैं अचानक लिखी थी, मैं गजब हो गई, मैं गाना ओला पूरा बना डाले, 2 गाना बन गए। फिर मैं आऊँ छत्तीसगढ़ी में, हम रायगढ़ में रामलाल निषाद जी रहीन, हाँ ट्रैक्टर रहीन, ठाकुर मनहन सिंह ठाकुर जी रहीन, जो हमारे साथ में वो विद्यालय में क्लास करते हैं, उनकर ले भी गाना ले, एक गाना वो कर ले, बाकी 7 गाना लिख डाले। एक तो वो गाना वो टाइम मिथुन के बहुत जोर चलत रही, तो मैं वो गाना ला भी बनाए, देख तो करिया बिलवा टूरा, कैसन मिथुन मिथुन हुआ थे, देख तो बिलवा टूरा, दाढ़ी में छाला मुड़वा दाढ़ी से, और कैसे आगे जो जा रहे, तो ओला भी गाए। अब बन तो किस गाना, अब रिकॉर्डिंग पर पैसा चाहिए। वो टाइम मोर कनेक्टर लूना रही, और मैं वो टाइम तक बिजली विभाग में आगे रहे, और वो टाइम हाँ, और वो टाइम 450 रुपये स्टाइफंड रही महीना, शुरुआत रही। तो बाद में तो मैं जब नौकरी छोड़े कांग्रेस पर 1,40,000 करीब मोर सैलरी सभी जब छोड़े, तो अब 450 सैलरी रही, मैंने स्टाइफंड रही। तो मैं कहें यार कहाँ से लाऊं कहाँ मोला वहाँ से स्टूडियो बुक कर दी जाकर, जो नाम बताएं उड़ीसा वाला हाँ, इवांजल स्टूडियो करके रही, बुक कर दी। वहाँ 8,500 रुपये खर्चा हो इसके, तो मैं लूनारा बेच दें, लूनारा बेच के एती करके सीधा चले गए कटक। अब वहाँ गाना गाए बनीस, और गाना जब सुने तो मोला भी आश्चर्य, यार ये तो बहुत अच्छा लगा थे। अब बहुत जगह कोशिश करें, मैं बॉम्बे गए हैं, ये कोई रिस्पांस कोई सुनने पर तैयार नहीं रही। बॉम्बे हाँ सुनने पर तैयार नहीं रही। मैं बहुत दुखी में गए, तो मैं रायपुर आए। रायपुर में वो टाइम छत्तीसगढ़ कैसेट चलत रही, तो राणा साउंड एंड साउंड करके राणा की दुकान है, राणा जी की दुकान, वहाँ सुनाए। तो सुनाए जैसे ही सुनी वो फट से फ़ोन करें, 5-6 ठो हमारे व्यापारी, सिंधी व्यापारी मन जो कैसेट के बिजनेस मन आ गए, उनमें ताराचंद मंधानी जी भी आ गए। ताराचंद मंधानी वो गाना सुनी ना, वो गाना ले वो कैसेट स्टार्ट करनी, जेकर नाम रही शालीमार कैसेट। ताराचंद मंधानी जी का आज BMW के यहाँ बाजू में ही ऑफिस, हाँ शोरूम है ताराचंद। तो और उनके सोनी के है, श्याम प्लाजा में सोनी के है, और फेयर डील करके है गिरनार रेस्टोरेंट बाजू में, पहले केवल फेयर डील रही है, ये दोनों बाद में वो दोनों ही। तो शालीमार कैसेट स्टार्ट, वो शालीमार में वो गाना ऐसे चलिस, अच्छा वो गाना ला मोला दिमाग में है सब, लाइक कुछ नया रहे, जवान हो रहे हैं, सोचें कैसे करके हिट किया जाए। तो मोर एक ठो दोस्त रही अभी भी हैं बिजली ऑफिस, जनार्दन सिंह करके, तो कैसेट ला मैं खुद भी सोए राणा ले 200 पीस कैसेट भी सोए, और मैं कहें मोर दिमाग में काबन नहीं, जबकि वो टाइम साउंड सर्विस रहे, चोंगा बाजे, मैं कहे मन के दुकान में जाकर आज रात के एक ठो कैसेट छोड़ाई हूँ। मैं कहा छत्तीसगढ़ घूमना चालू, तो जाती रास्ता में जबकि मिलिस चांपा, बिलासपुर, ये सब जहाँ दुकान, भिलाई में खुर्सी पार में एक जगह में मैं और जनार्दन सिंह एक ठो शटर रही, वहाँ कैसेट ला से ढुक घुसा आते हैं, पुलिस वाला धर दे। अब बोला कैसे बताए, वो कैसे क्या कर रहा, मैं कहे नहीं हम अपना कोई कैसेट डालने के लिए था, बोला विश्वास नहीं हुआ ये मैंने कैसेट डाले बार कोई ऐसे कर, सुबह 5-4 बजे ले कैसेट डाला था, अब ठोक अब वो बुला लिस दरोगा कर लेगी, तो वो दरोगा पहचान डाली, अच्छा नाम से, हाँ उतना नाम हो गया।
तो कहे हाँ से छोड़ दे, कुछ नहीं कहे। लेकिन ओकर 7-8 दिन बाद होली रहीस, मैं विश्वास नहीं करें कि इतना जोर से वो गाना हिट होइस कि जेकर मैं कल्पना नहीं कर रहा। मैंने इतना ऑफर, मैंने हर कैसेट कंपनी छत्तीसगढ़ से, वो जबकि बॉम्बे से मैं आ रहा हूँ, सबके ऑफर। मैं कहा अरे गजब हो गया। मैं क्या, लेकिन वो टाइम बोले दिमाग में नहीं पैसे कैसे कमाया जाता। मैं सबके बार गा दे हम गाएँ, और तहाँ हमारे शुरू हुई सोई कैसेट के जहाँ सिलसिला, रिकॉर्डिंग के सिलसिला। और वो गाना जो ओरिजिनल जो गाना रमेश जी का, कर ले ज़्यादा है गाना चाहिए कवर के। मैं ऑर्केस्ट्रा तो दिमाग में बहुत सारा नया चीज़ है, तो मैं वो गाना डाल दे रहा है। मैं कहा ए भूरी आँखी वाली तोर होठ लाली लाली, दिल मोर गाना गावा थे, भूरी भूरी नरियावा थे, हाई हील पहिर के कन्हैया लचका, जोन टाइम जाथस पढ़े ए गोरी, जोन टाइम जाथस पढ़े, टूरा मन के सीटी बाजे कहे ओए ओए हाय, कन्हू नहीं जावा थे पढ़े, जमो टूरा तोला देखत हासत रहथन, जमो टूरा तोला देखत हासत रहथन, कन्हू ना नी 10 का पढ़े। काबर के वो टाइम में त्रिदेव आ रही, तो हाँ, तो एक गाना उकर भी बहुत ज्यादा, और जो स्टेज में जाए गाना गाय के, हाँ गा गया, वहां से मैं गायक बने। मैंने ये हुई मैंने, मैं आज भी स्वीकार करत हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में 5000 गायक गिने हो, तो 5000 में भी मोर आखिरी नाम नहीं आए। मैं इतना कमजोर गायक हूँ, लेकिन नाम के इतना धनी हो, नाम के मतलब लॉटरी लग जाओ, गाना गाए, ओकर बाद कुछ भी गाए।